पीएससी से सीएससी का मुद्दा लगातार आपने हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के माध्यम से देखा होगा, जिसमें चाहे जो प्रतिनिधि मतियाना से है या फिर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके द्वारा मुद्दे को लगातार उठाया गया। और पिछले 16 तारीख को ठियोग उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पीएससी से सीएससी की घोषणा की गई। आज हमारे साथ स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। इनके द्वारा लगातार कोशिश की गई, किस तरह से देखते हैं इन सारी चीज़ों को। अब तो घोषणा जो है हो चुकी है। सर स्वागत है, सबसे पहले परिचय हम आपका। नमस्कार जी, विकास जी। सर्वप्रथम मैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जिस समय पे हमने कोरोना काल में जब हॉस्पिटल की स्थिति देखी, उसके बाद एसोसिएशन के छात्रों ने ये सोचा कि इसके लिए कुछ ना कुछ मुहिम चलानी चाहिए। तो एसोसिएशन के छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से #अपग्रेडिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतियाना की एक मुहिम चलाई। उसके बाद जो मीडिया प्लेटफॉर्म हिमाचल दर्पण लाइव टीवी ने इस मुहिम को दिया, उसके लिए पूरी एसोसिएशन, पूरा मतियाना क्षेत्र और उसके आसपास की पंचायतें सभी आपके धन्यवादी है। सबसे पहले लोगों की प्रसन्नता इसलिए भी है क्योंकि 50 साल पहले वहाँ पे पीएससी बना था और 50 साल बाद अभी अपग्रेडेशन की घोषणा हुई है, तो लोगों में खुशी की लहर है। और सभी माननीय सीएम जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ 50 साल बाद होना और हमारी जनरेशन और हमारे जो पिछली जनरेशन है उनके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में, अभी कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन होने की भी संभावना है, तो हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जी। इसके अलावा बात करूंगा, किन किन लोगों का साथ आपको मिला, सहयोग मिला, चाहे वो प्रतिनिधियों की बात करें या फिर किसी नेता का जो सहयोग किस तरह का आपके साथ रहा? जनप्रतिनिधियों की स्टार्टिंग से लेकर जब हमने मुहिम की शुरुआत करी थी, उस समय से जनप्रतिनिधि हमेशा उन्होंने इस चीज़ को बूस्ट किया कि रेजोल्यूशन लो और आप आगे जाके इस विषय को रखें। उन्होंने कभी भी हमें इस तरह से नहीं कहा कि तुम इस चीज़ में कभी पीछे हटो। उन्होंने हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और इसके अलावा जो स्थानीय नेता है, जैसे हमारे नरेश शर्मा जी है, उन्होंने इस मुहिम में और इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। उसके अलावा अजय श्याम जी है, जिला महासू अध्यक्ष। उसके अलावा हमारे मतियाना क्षेत्र के दुईचंद कश्यप जी है, मंडल अध्यक्ष। उन सभी लोगों का बहुत इसमें सहयोग रहा है और हम उन सब लोगों के बहुत आभारी है और धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने संघर्ष किया है, उससे न केवल एसोसिएशन और मतियाना क्षेत्र और आसपास की पंचायत के लोग भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। जी, सीएससी का जब एक पीएससी के बाद जब एक उसका स्थान अपग्रेड होता है, तो उसके बाद वहाँ पे पोस्टें भी बढ़ती है, स्टाफ भी बढ़ता है और वहाँ पे जो बेड की फैसिलिटीज़ है वो भी बढ़ेगी। अभी वहाँ पर फ़िलहाल 4 बेड मौजूद है, लेकिन इसके अलावा आप सीएससी में बेड की संख्या भी बढ़ेगी। और आपका जो 24/7 है, जो इलाज है, ट्रीटमेंट अभी फ़िलहाल वहाँ पे नहीं होता है, वो भी हमेशा हॉस्पिटल खुला रहेगा। उसके अलावा ऑपरेशन की भी शायद संभावना वहाँ पे होगी। मतलब आप इसका डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो पब्लिक को होने वाला है आने वाले भविष्य में। जी, हमारा अभी माननीय नरेश शर्मा जी से अभी मुलाकात करेंगे और हम जो पोस्ट क्रिएशन है उसमें उनको भी एक ज्ञापन देंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक, क्योंकि वो हमारे स्थानीय नेता है, इसलिए हम उनके पास ये बात रखेंगे कि जो हमारी पोस्ट क्रिएशन है उसमें किसी की भी प्रकार की कोई कमी ना रहे और सारी पोस्टें क्रिएट की जाए। उसके अलावा जो हमारा मतियाना में बिल्डिंग की जो बात आपने कही, वहाँ पर सीएससी की जो बिल्डिंग है उसका नया स्ट्रक्चर बनेगा, वो बनना तय है, क्योंकि जो अभी स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है वो काफ़ी पुराना है और वहाँ पे सीएससी की जो फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पर मुहैया नहीं करवा जा सकती है। इसलिए सीएससी का जो स्ट्रक्चर है वो नया ही बनाना वहाँ पे अनिवार्य होगा। जी। इसके अलावा कौन कौन से विषय हैं जो आप आने वाले समय में उस क्षेत्र के उठाने वाले? फ़िलहाल हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो पीएससी से सीएससी था, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं है वो एक जीवन में किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा भविष्य में एसोसिएशन जो भी तय करेगी, अभी फ़िलहाल हमारा यही मुद्दा था और हम इसी पे आगे बढ़ रहे थे। इसके अलावा भी अभी एसोसिएशन जो तय करेगी आने वाले भविष्य में, हम ज़रूर आगे भी कदम ज़रूर उठाएँगे। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सर, मैं उपाध्यक्ष जो WSA हमारी एसोसिएशन है उसका उपाध्यक्ष सुशांत केवला। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत ही हर्ष का विषय है। जो हमारी 22 पंचायतें थी, उन सभी का सभी के आपके रेजोल्यूशन जो थे वो उन्होंने हमें उपलब्ध करवाए और इसी के अनुसार जो है हमें जो ये सुविधाएं प्राप्त। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस तरह से आजकल आप देख ही रहे हो, मौसम का कितना जो भी है, मतलब परेशानियां होती है, ट्रैफिक जाम होता है, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे नज़दीकी में अगर मतियाना में हमारे को सुविधाएं मिले तो ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल जी। और जो है हमारी 22 पंचायतें, इन सभी का ये जो था, जो
बिल्कुल पूरी सुविधा वहाँ पे मिलेगी। तो आपको बता दें, बिल्कुल साफ तौर पे वहाँ के चाहे स्थानीय लोग हैं, स्टूडेंट वेलफेयर का साफ तौर पे कहना है कि बहुत ही हर्ष की बात है अगर पीएससी से सीएचसी मतियाना को कर दिया जाता है। बहुत पुराना ब्लॉक लेवल का ये हॉस्पिटल है। लगातार हमारे द्वारा ये मुहिम उठाई गई, इनके द्वारा मुहिम उठाई गई और अब मुख्यमंत्री जयराम द्वारा जो है इसको जल्द से जल्द जो है पीएससी से सीएचसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और लोगों को जो सुविधाएं हैं वो घर द्वार ही मिल पाएगी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान चौहान के साथ राजधानी शिमला से।